નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બીએન ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરીશું આજના મહત્વના મુખ્ય સમાચારોથી। ભરૂચના પત્રકાર અને કોંગ્રેસના આગેવાન દિનેશ અડવાણી પર જીવલેણ હુમલો કરવાની ઘટનામાં જિલ્લાના કુખ્યાત બુટલેગર નયન કાયસ્થે સુરતના માથાભારે શખ્સો સાથે મળી તેમના પર હુમલો કરવાનો કારસો રચ્યો હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે। પોલીસે હુમલાખોર ટોળકીના સાગરીત અને ભરૂચના બુટલેગર તિલક હરિકૃષ્ણ પટેલની ધરપકડ કરી છે। પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ઘટસ્ફોટ થયો હતો કે નયન કાયસ્થ ઉર્ફે બોબડાએ સુરતના અનિલ કાઠીનો સંપર્ક કરી દિનેશ અડવાણી પર હુમલો કરવાનું કાવતરું રચ્યું હતું। હુમલા પહેલા તિલક પટેલે હુમલાખોર અનિલ કાઠી તેમજ તેના મળતિયાઓને નબીપુર પાસેના શિવકૃપા હોટલમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરાવી હતી, જે બાદ દિનેશ અડવાણીની રેકી કરી તેની માહિતી તેમના આપતા જાડેશ્વર ચોકડીએથી અનિલ કાઠી અને તેના સાગરીતો પિંકેશ ઉર્ફે ભૂરો કિશોર ચૌહાણ, સતીશ ઉર્ફે સત્યો, અશોક પ્રતાપસિંહ રાજપૂત તેમજ મહેન્દ્ર કાઠી તમામ રહે સુરતનાઓએ ઇનોવા કારમાં તેઓનો પીછો કરી એસએલડી હોમ્સ પાસે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો। રિપોર્ટર સમીર પટેલ, બીએન ન્યૂઝ ગુજરાતી, ભરૂચ। तारीख 8 अगस्त 2021 को ज्योति नगर के पास भरूच पुलिस सी डिवीज़न पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक भरूच के पत्रकार दिनेश आडवाणी पर 5 से 7 व्यक्तियों के द्वारा एक गाड़ी में जानलेवा हमला किया गया। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत भरूच सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत ही पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शंस 307, 325, 326, 143, 144, 147, 148, 149, 120B एंड जीपी एक्ट 135 के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया। ऑफेंस रजिस्टर होने के उपरांत इन हमलावरों की तलाश तेज़ की गई और इस तलाश के प्रयासों के तहत सरकार श्री द्वारा विश्वास प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का एवं ई गुजकॉप प्रोजेक्ट का उपयोग किया गया और गाड़ी की दिशा में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस गाड़ी का जो संबंध है वो सूरत के एक अनिल काठी और उसके चाचा महेंद्र काठी से स्थापित हुआ। अनिल काठी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि यह महाराष्ट्र के नवापुरा पुलिस स्टेशन में मर्डर के ऑफेंस में एब्सकॉन्डर है। इस मामले में तलाश जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण पुरावा प्राप्त हुए जिसके द्वारा इस पूरी घटना का जो संबंध है वो भरूच के कुख्यात बूटलेगर नयन किशोर कायस्थ का नाम सामने आया। नयन किशोर कायस्थ उस समय पासा के तहत जूनागढ़ जेल में था, अतः उसका ट्रांसफ़र वारंट के तहत उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में हस्तांतरित किया गया और उसके स्टेटमेंट के बेस पर एवं उसकी पूछपरछ में नयन किशोर कायस्थ के इस पूरे जानलेवा हमले में मास्टरमाइंड होने की बात सामने आई। साथ ही साथ कुछ अन्य आरोपियों का भी नाम इसमें सामने आया, जिसमें नयन किशोर कायस्थ के शागिर्द भरूच के ही एक अन्य व्यक्ति तिलक हरिकृष्ण पटेल का नाम सामने आया। तिलक हरिकृष्ण पटेल को अरेस्ट करने में भरूच डिवीज़न पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। तिलक हरिकृष्ण पटेल एवं नयन किशोर कायस्थ की स्टेटमेंट में पूछपरछ में ये पूरे गुनाहित कृत्य को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो पूरी चीज़ें स्पष्ट हुई। इस कृत्य की जो योजना है वो नयन किशोर कायस्थ के द्वारा और अनिल काठी जो कि सूरत में का निवासी है, यह जो मर्डर के ऑफेंस में एब्सकॉन्डर है, इन दोनों के द्वारा नयन किशोर कायस्थ के पासा प्रपोजल के तहत जेल में जाने से पहले ही ये पूरी घटना की योजना तैयार कर ली गई थी। उसके पश्चात 8 तारीख को नयन कायस्थ के शागिर्द तिलक हरिकृष्ण पटेल के द्वारा अनिल काठी और उसके साथ बाकी अन्य हमलावरों के लिए
नेशनल हाईवे 48 पर होटल में रहने की अरेंजमेंट की गई। उसके पश्चात दिनेश आडवाणी की मूवमेंट की पूरी रेकी और उसकी पूरी मूवमेंट की जानकारी जो है वो उसका कार्य तिलक हरिकृष्ण पटेल को सौंपा गया। 8 अगस्त की रात्रि को जैसे ही दिनेश आडवाणी जी अपने घर से निकले, उसी समय तिलक हरिकृष्ण पटेल के द्वारा हमलावरों को उनके मूवमेंट की जानकारी दी गई और उसके पश्चात हमलावरों के द्वारा इनोवा गाड़ी में आकर के और दिनेश आडवाणी जी पर जानलेवा हमला किया। इसका मोटिव इन सबके बीच की आपसी रंजिश, पुरानी रंजिश होना सामने आया है। अन्य आरोपियों की तलाश तेज़ है और इसमें महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग भी भरूच डिवीज़न पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा और इसके लिए भरूच पुलिस हमेशा भरूच में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुनाहित कृत्य की जो योजना है वो पहले ही बना ली गई थी। इसमें इसके तिलक हरिकृष्ण पटेल, नयन किशोर कायस्थ के दिनेश आडवाणी जी के साथ पुरानी रंजिश थी, उसके चलते ही ये पूरे घटना की योजना बनाएगी। इसमें कुछ अन्य आरोपी जिनका नाम सामने आया है, वैसे इसमें एक महेंद्र काठी है, एक अनिल काठी, ये सूरत के निवासी है, पंकेश चौहान है, पंकेश और भूरो चौहान है और सतीश राजपूत है, ये सभी सूरत के निवासी हैं और 2 अन्य अजाने आरोपी भी हैं जिनकी धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। क्या रंजिश क्या है साहब, कौन सी बात को लेकर हमला हुआ है? इसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपसी पुराने इनके मतभेद थे, रंजिश थी, वो चीज़ें सामने नहीं आई है, वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उसके लिए मास्टरमाइंड जो है इसका नयन किशोर कायस्थ, उसको फिर से ट्रांसफर वारंट के साथ लाने की प्रक्रिया जारी है, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर, भरूच पुलिस का रिकॉर्ड है कि कोई भी क्राइम हो तो 2-3 दिन में डिटेक्ट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया लंबी चली तो कौन सी वो चैलेंज थी डिटेक्ट करने में, पुलिस को कौन सी चैलेंज फेस करनी पड़ी? दिन ब दिन जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्रिमिनल शातिर होते जा रहे हैं, इसलिए पुलिस को भी उनसे कोप अप करने में थोड़ा समय लग रहा है। डिटेक्शन तो 2-3 दिन में ही हो गया था, लेकिन आरोपियों की धरपकड़ जो है वो लेट हो पाई। उसका रीज़न है टेक्नोलॉजी का इनके द्वारा बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है और भारत सरकार जिस तरह से विभिन्न सोशल मीडिया संस्थानों के साथ अपने पैक्ट्स बना रही हैं जिस तेज़ी से, उससे धीरे धीरे हमें सूचनाएं अभी तीव्र प्राप्त होने लगी हैं। पहले सूचना आने में 2 से ढाई महीने का समय लगता था, आज वो जो पूरी जो अवधि है वो गिरकर 15 दिन पे आ गई है और उसी से हमें इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। सर, ये जो तिलक है वो तो वहीं पर यहीं पर यहाँ का रहने वाला था, तो उसको जो यहाँ की पूरी जिम्मेदारी सौंपी तो उसको तो पता ही होगा ना क्यों जिम्मेदारी सौंपी है। किसको? तिलक से अभी पूछपरछ जारी है, उसकी 5 दिन की हमें रिमांड अभी मिली है और हमें टेक्निकल एविडेंस और अन्य चीज़ों पे आएंगे तो हमें और चीज़ें स्पष्ट होंगी।